परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन मत। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बहुमत से भारी बहुमत से हराने जा रहा है और फिर आजादी की ओर चल रहा है। फिर से हिंदू और मुसलमान का एक प्रतीक होने जा रहा है। ये मोहब्बत का दुकान फिर से खुलने जा रही है। गर्मी बहुत लग रही है। गठबंधन सरकार बन रही है, हमारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की सरकार हमारी बन रही है। इस बार जो है निश्चित तौर पे जो है गठबंधन की सरकार बन रही है। इस सरकार से आम जनता, आम मानस जो है नाखुश है, एकदम तरस रही है। माहौल क्या यहाँ जो है परिवर्तन है, परिवर्तन। सबने मतदान करके यहाँ पर आया हुआ है। इनसे बात करते, बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या है? 1947 में जिस तरह अंग्रेजों को हम लोग को भगा के आजादी किया था, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर एक एकता बनाई थी। उसी टाइम मंदिर में जाते थे, उसी टाइम मस्जिद में। फिर 1984 में फिर काले अंग्रेज को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बहुमत से भारी बहुमत से हराने जा रहा है और फिर आजादी की ओर चल रहा है। फिर से हिंदू और मुसलमान का एक प्रतीक होने जा रहा है। ये मोहब्बत का दुकान फिर से खुलने जा रही है। लेकिन हम जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सपा इस बार साफ, बीजेपी का रास्ता खत्म हो गया, गंगा पार हो गई है। गंगा पार हो गई। गंगा पार। क्या लगता है, वोट डाले? हाँ डाले ना। क्या लग रहा है? खत्म कहानी है। कहानी खत्म। लेकिन वो तो कह रहे हैं कहानी अब शुरू हो ऐसा रही है। कुछ नहीं, भुखमरी में आदमी मर रहा है, बता रहे हैं। दिक्कत है। अच्छा आप बताइए, वोट डाला है? क्या लग रहा है माहौल? माहौल हमको यही लग रहा है कि राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जीत रहे हैं, खटाखट का फायदा होगा। लेकिन बीजेपी तो हमला कर रही है कि राहुल गांधी लाएंगे कहाँ से पैसा? बीजेपी खत्म हो गई, बच्चा क्या फैलाई हुई है। 85 को फायदा दिख रहा है। बिल्कुल दिखेगा, लेकिन कहाँ बीजेपी वाले दिखेगा। कह रहे हैं कि ये लाएंगे कहाँ से? वो तो 100 रुपया बांटते हैं, 100 रुपया ले जाके बांटते हैं, आदमी पकड़ पकड़ लाते हैं। कहाँ से लाई है? भूखा मर रहा है आदमी, 5 किलो में पूरा खा ले, महीना भर कोई खिला देगा, गारंटी दे रहा हूँ। मैं छोड़ दूंगा देश। लेकिन लगातार सरकार पे हमला ये फर्जी वाला बात करने से कोई मतलब नहीं। हवाई वाले हवा मारते रहो, तीर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूखा मर रहा है आदमी, 5 किलो राशन, 5 किलो गल्ला दे दिए तो खुश हो गए। कोई रोजगार नहीं मिला, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रोजगार क्या नहीं, मुद्दा आपको लग रहा है? क्या मुद्दा? बेरोजगारी, महंगाई, बस इसी पे वोट पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है इस सीट से कौन जीत रहा है? अभी सीट से कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस ज्यादा जीत रहा है। भारी है, उससे जीत रही है। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये इससे पहले विधानसभा में हार चुके हैं, तो कुछ इसका माइनस लगेगा आपको? क्या लग रहा है? अब माइनस क्या लगेगा, आगे अब की है। जीत रहे हैं। हाँ आप वोट डाले? हाँ, क्या लग रहा है? माहौल तो कांग्रेस का है, पंजा जीत रही है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वो मतलब गठबंधन वो पीछे चल रहा है। बीजेपी तो आज झूठ बोलबाई करती है हमेशा, वो झूठ बोल रहे झूठी पार्टी है एक नंबर की। हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मिलकर जनसभाएं की थी, उसका असर यहाँ जमुना पार में पड़ेगा? कांग्रेस और सपा की बयार चल रही है इस टाइम। खटाखट का फायदा है। खटाखट बिल्कुल 100% फायदा है, खटाखट फटाफट सब चल रहा है। और लोग भी हैं, हालांकि अपने अपने यहाँ पर विचार दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? भाई गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी बहुत लग रही है। गठबंधन सरकार बन रही है, हमारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की सरकार हमारी बन रही है। पंजे पे जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सब पंजे पे वोट देकर और उज्ज्वल रमण जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो जल रमण यहाँ जीत रहे हैं। जी हाँ, सीट निकल रही है उनकी। वो कह रहे हैं कि ये सपा वालों में केवल 5 यादव के अलावा छठा यादव नहीं दिखता नहीं, है। उनके कहने से कुछ नहीं है। जो यहाँ की सीटें हैं, यहाँ की पब्लिक में देखिए, उत्साह देखिए लोगों में। सुबह से यहाँ से 6 बजे से लोग डटे हुए हैं, खाना पीना, घर परिवार छोड़ के अपना उज्ज्वल रमण सिंह के लिए उन्होंने अपना पूरा इस सीट पे बीजेपी का कब्जा, तब क्या परिवर्तन होगा? पूरा परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। आप इस बार परिवर्तन हो रहा है। ये वोट डाले हैं, लेकिन ये अपना वोट छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कहते हैं खुल के वोट नहीं डाले। चाचा क्या लग रहा है? ये योगी जी, मोदी जी तो जो कर रहे हैं, जैसे लोगों के घर तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा जब होता है जब लोगों को, जैसे 5 किलो की बात, 5 किलो की बात नहीं है। लोगों को उन्होंने झूठ बोला पहले ही। उन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में डाल दिया, एक पैसा किसी खाते में नहीं। ये कोई बताए ना, एक पैसा किसी खाते में नहीं। 85 हावी होगा। कौन? 8500 रुपए देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर सरकार बनती है। वो अलग बात है, देने न देने की बात। मगर यहाँ तो आपने कह के 5 साल 10 साल चलाया, क्या दिया? परिवर्तन जरूरी है। यहाँ लग रहा है इस सीट से क्या देगा? बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन मत। मैं एआईएम का जिला अध्यक्ष हूँ जमुना पार। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी जो जनता है हर 5 साल के बाद परिवर्तन करे और ऐसे नेता को चुने जो देश में बेरोजगारी दूर कर सके, भ्रष्टाचार दूर कर सके। और ये जो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, ट्रंप के बाद अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया झूठ बोलने का तो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। लेकिन आप कहाँ यहाँ इतने कहाँ से बैठ गए? आप पार्टी ये हमारे घर के लोग हैं, बैठे हैं। पार्टी से हमसे मतलब नहीं है, हमको वोट देने से किसको देना है ये हम जानते हैं।
और किसको जिताना ये भी हम जानते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा इस चीज में? इंशाल्लाह परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, अब देखिए अब जनता तो वैसे की पार्टी है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, गठबंधन के साथ भी बैठे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल चल रहा होगा। और इसके साथ ही साथ देखिए तमाम लोग हैं, कैमरामैन कहें कि देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप भी वोट डाल के आई हैं। ये देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या माहौल लग रहा है आपको, किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा? पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। आप क्या सोच के वोट जो डालेंगी, मतदान करेंगे, तो क्या आपने विचार बनाया है? अगर प्रत्याशी को देखेंगे- विचार ये बनाया है कि हमका लोग को पैसा मिले हर महीना। इस बार जो है निश्चित तौर पे जो है गठबंधन की सरकार बन रही है। इस सरकार से आम जनता, आम मानस जो है नाखुश है, एकदम तरस रही है। कोई रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पे एकदम तरस है जनता। इस बार निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार बन रही है और प्रयागराज से माननीय उज्ज्वल सिंह बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये बताइए लग रहा है क्या थे बीजेपी लगातार कर रही है इस बार 400 पार, अगर आप यहाँ कर रहे हैं कि उज्जवल रमण जीत रहे हो तो 400 पार कैसे होगा फिर? 400 पार की बात करें, होगी 400 पार? 140 पार। 140 पार। हाँ, बीजेपी। माहौल क्या है? यहाँ जो है परिवर्तन है, परिवर्तन भीड़ बहुत, ये परिवर्तन की भीड़ थी, ये परिवर्तन की भीड़ थी, चाहने वाले थे। और ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे हिंदू भाई भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिला के होली मनाते थे, ये ईद के सेवइयाँ खाने हमारे यहाँ आते थे, सब खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सपा में 5 यादव के अलावा छठा यादव नहीं दिखता, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब यादव हैं। यादव भाई अपने भाई हैं। सब भाई, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन बिल्कुल दिख रहा है, आप देख लीजिए खुद। लगभग कितने वोटों से लग रहा है कि आपको उज्जवल रमण जीतेंगे? अब ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, मगर ये भारी मतों से जीत रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नैनी में मौजूद था। नैनी की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करती थी, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उज्जवल रमण ने जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही थी उसको लेकर के कहा था, गंगा को लेकर के कहा था, तो यहाँ से अब आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जनता का रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और जनता का मिजाज भी नजर आ रहा है। प्रयागराज से उल्टा चश्मा यूसी के लिए अमित मिश्रा।